नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक स्कूल की एक सच्ची घटना। ये दरअसल आपको लिए है एक यूपी उत्तर प्रदेश की एक स्कूल का एक सच्ची घटना है, जिसमें एक स्कूल टीचर कैसे अपनी एक शिक्षा के साथ अपनी छात्रा के साथ गलत कामों में पकड़ा गया। दरअसल ये कहानी है आपको उत्तर प्रदेश की बिजनौर की। उसमें आपको एक स्कूल है और स्कूल में एक प्रधानाध्यापक रहता है और इस प्रधानाध्यापक का नाम रमेश बघेल है। रमेश बघेल दरअसल स्टूडेंट और स्कूल में पढ़ाता था, जो प्रधानाध्यापक था, और उसी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट रहता था। दरअसल रमेश बघेल एक उसका शादी हो चुका था और उसका शादी में उसका बच्चा था, लेकिन बीबी उसका मर चुकी थी और इसी गम में वो दिन भर घूमता रहता था और अपना स्कूल जाता था अपने स्कूटर से और आता था घर। लेकिन उसका अकेलेपन उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, घर में उसको अकेलेपन रहना पड़ता था। लेकिन एक दिन वो क्या किया, एक दिन स्कूल गया और स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन इसका एक रिया नाम की एक लड़की जो क्लास 9 में पढ़ती थी और उसका एज लगभग हो रहा था 15 साल हो रहा था। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी और देखते देखते उसको एक दिन क्या हुआ, रमेश बघेल उसको किसी स्टूडेंट ने उसको एक पर शिकायत कर दी कि सर, रिया इधर उधर घूमती थी तो उसको वो क्लास में टॉपर लाती थी। और एक दिन क्या हुआ, रमेश बघेल ने उसको अपने क्लास में उसको खड़ा किया और एक दिन उसके ऊपर जो छात्रा ने कंप्लेन किया था, तो वही छात्रा उसके पास गया और बोला कि चलो तुम्हें भुला रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रमेश बघेल उसको कैंटीन में बुलाया और बोला कि हेलो, तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो और ये होनहार स्टूडेंट में अपना क्लास में टॉपर लाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका रमेश बघेल बोल रहा है कि तुम मेरे पास ट्यूशन करने आओ और बहुत सारे ट्यूशन कोचिंग में ज्वाइन करूँगा। तो एक दिन छात्रा आई उसका ट्यूशन करते करते 1 महीना 2 महीना पार हो गया और उसका जून मार्च का टाइम था, गर्मी का दिन था। एक दिन बारिश हो रहा था तो उसी घर में वो बैठी थी, सर ट्यूशन कैसे पढ़ें। तो क्या हुआ, एक दिन जैसे ही बारिश हुआ और छात्रा तो घर आई, देखा कि उसका पूरा कपड़ा भीग चुका था। लेकिन भीगते भीगते उसका कपड़ा तो भीग गया था और फिर उसको रमेश बघेल उसको देखा तो उसका थोड़ा सा नीयत ख़राब हो गया। लेकिन उस दिन कुछ नहीं किया। फिर एक दिन उसका और दूसरा दिन भी गए, ट्यूशन आई और दूसरा दिन में क्या हुआ, दूसरा दिन में भी पानी गिर रहा था, उस दिन भी भीग गई। लेकिन वो दिन रमेश बघेल के सामने बैठाया और कुछ गलत हरकत करने लगा। तो छात्रा तो रिया नाम की लड़की तो उसको बोल रही, सर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तो रमेश जो होता है हेडमास्टर, वो बोलता है नहीं रिया, ये अच्छा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये तो जनरली होता है, आपको 9 में 10 में आगे में पढ़ाई हो चुका हो, इसके बारे में पढ़ाएंगे तो इसी अभी बता देते हैं प्रैक्टिकल। तो ऐसे करते करते रिया का शरीर में गलत हरकत करने लगा और गलत हरकत करते करते हेडमास्टर उसको बोला कि अच्छा, आज इतने बार हो, कल फिर से आना। तो रिया घर चल गई और इसी दौरान करते करते रिया को भी अच्छा लगने लगा घर में ही वो। तो क्या हुआ, अपने पापा को भी कुछ बोला नहीं, मम्मी को भी कुछ बोली नहीं और एक दिन कल भी ऐसा ही किया। लेकिन धीरे धीरे होते हुए उसका गलत संबंध बन गया और गलत संबंध बनते बनते जब रिया 10 क्लास में पहुंची तो देखा कि वो प्रेग्नेंट से हो गई है। उसका घर वाले परेशान हो गए, क्या हो गया रिया को। तो हॉस्पिटल के पास गया तो हॉस्पिटल में बोला कि प्रेग्नेंट है 1 महीना से। तो घर वाले उसको बोला कि कौन हेडमास्टर किया। तो हेडमास्टर किया है मेरा। तो हेडमास्टर किया है तो उसको पकड़ो। और उसके घर वाले ने हेडमास्टर के ऊपर केस कर दिया और उसका थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट के तहत जेल हो गया। दरअसल ये घटना सब होते रहता है। आज मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपना स्टूडेंट को कभी ऐसे मास्टर के पास क्लास करने ट्यूशन करने नहीं भेजे, क्योंकि सबको जांच पड़ताल कर ले उसके बाद ही भेजे और अकेले मत भेजे। कहीं पर ट्यूशन
कहीं पर कोचिंग करने जाते तो अकेले मत भेजना चाहिए। ऐसे समाज में ऐसे गंदगी लोग भरा हुआ है और ये इस वीडियो से आपके लिए माध्यम आपके लिए सीख भी देती है। ठीक है, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का दबा दें। ऐसे ही कहानी मज़ेदार कहानी आपके लिए रोज़ मिलता रहेगा।